गाइस ये देखो सिग्नल है यहाँ पे, ये सिग्नल है और सामने। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मेरी गाड़ी है कैमरी, तो दोनों गाड़ियों की हमारी रेजो ख़त्म हो गई है। बट आज मेरे पास अभी नई वाली लाया हूँ मैं सुबह सुबह। तो सुबह के अभी जो बज रहे हैं 5:50 हो रहे हैं। तो मैं अभी काम पर जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं उससे काम से आते हुए फिर मैं रेजो करा के लेकर आऊँगा। तो रेजो मैं आपको दिखाऊंगा क्यों होती है और कहाँ होती है और क्यों करानी पड़ती है। तो नई वाली गाड़ी की हम रेजो कराएंगे। तो वैसे चलो चलते हैं, अभी तो हम काम पे चलते हैं, काम पे चल के काम फिनिश करके फिर वापसी में आएंगे। तो वैसे चलो चलते हैं। तो गाइस अब हम खाते हैं नमकीन, बिकॉज 10 मिनट का हमारा ब्रेक हुआ है, तो इसलिए हम नमकीन वगैरह चाय वगैरह कुछ भी खा पी सकते हैं। तो हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है यहाँ पे, ताकि काम करते करते थक जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। तो हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसमें हम कुछ भी खा पी सकते हैं। तो गाइस शिफ्ट हो गई है ख़त्म, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो अब हम चलते हैं घर जाने से पहले हमें गाड़ी की रेजो करानी है। अभी नई वाली गाड़ी है मेरे पास, तो मैं उसकी रेजो कराता हूँ, और पुरानी वाली की जो है हम बाद में देखेंगे। तो अभी चलते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसे, मतलब कहाँ पे रेजो होती है। ठीक है गाइस, तो चलो चलते हैं। तो गाइस देखो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:10। तो मैं चलता हूँ, ठीक है। गाइस ये देखो ट्रैक्टर जा रहा है, ये देखो छोटा ट्रैक्टर, ये देखो गाइस ऐसे ट्रैक्टर होते हैं यहाँ। गाइस ये देखो सिग्नल है यहाँ पे, ये सिग्नल है और सामने पोस्ट है। गाइस ये जो यहाँ की पोस्ट है, तो इसके अंदर चलते हैं अभी हम। तो गाइज मैंने रेजो करा दी है गाड़ी की। तो यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया पोस्ट, जो ए पोस्ट होती है, तो NZ पोस्ट है ये। तो यहाँ पर मैंने रेजो कराई है। और वैसे NZTA होता है, न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड होती है सारी चीज़ें, वहाँ पे भी कराते हैं हम। तो गाइज ये देखिए आप, ये जैसे रेजो है, जैसे ये है, ये ऐसे रेजो होती है, मतलब यहाँ नंबर चढ़ता है, गाड़ी नंबर चढ़ता है, सारा कुछ ऐसे ये स्लिप मिलती है, तो पक्का काम होता है। तो ये हम जो कराते हैं वो ये इसीलिए कराते हैं कि जैसे हम गाड़ी सड़क पर चला रहे हो तो ट्रैक की जा सके। मतलब रेजो इसीलिए कराते हैं यहाँ पे कि गाड़ी को जो है रोड पर चलने लायक है, और दूसरी बात मतलब है इससे ट्रैक किया जा सकता है। मतलब हमें कोई भी पुलिस या कोई भी मतलब इससे ट्रैक कर सकती है, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसके साथ एक चीज़ और होती है, वो होती है वॉफ। तो मैं आपको बताता हूँ उसमें। तो वॉफ में क्या होता है, वो वारंट ऑफ फिटनेस होती है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में फिटनेस होती है, ऐसे यहाँ पे होती है। तो जब तक उसमें गाड़ी में कोई कमी होती है, अगर कोई वाइपर या कुछ भी
A to Z, मतलब कुछ भी अगर खुद खराब होगा तो बॉफ नहीं होती। पहले सारा सामान वो बता देते हैं, पहले सारा सामान अपना उसमें डलेगा और सब कुछ सही होगी गाड़ी, उसके बाद बॉफ होती है। तो गाइज वो भी बहुत करानी ज़रूरी है। अच्छा, रेजो में हमारा 6 मंथ का भी होता है, 3 मंथ का भी होता है, साल की भी हम करा सकते हैं। तो जैसे ये करानी तो बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर जैसे नहीं कराते हैं, ऐसे ज़्यादा टाइम हो जाता है तो ये पेनल्टी पड़ जाती है इस पर, तो इसको कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी गाड़ी की ख़त्म हो गई थी बट हमने कराई नहीं थी, अब 1 महीने बाद कराई है हमने। अब दूसरी वाली गाड़ी है उसकी भी करानी पड़ेगी। अब हम इसमें 6 महीने तक बिल्कुल फ्री हो गए, क्योंकि गाइज इतनी दूर दूर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी पुलिस पकड़ ले, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये हमारे सारे कागज़ पूरे होंगे तो फिर ये है कि कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें भी आसानी होती है, फिर वो ट्रैक कर सकते हैं ना हर चीज़ पे। तो वह इसलिए करानी पड़ती है रेजो। इसमें मतलब पिछली बार मैंने कराई थी तो 75 की रेजो हुई थी, और इस बार $79.81, तो इतनी की हुई है, मतलब 79। तो वैसे मतलब इंडिया के 4000 मान के चलो आप, इंडिया के 4000 रुपये की यहाँ पे रेजो होती है। और तो मैंने वो कराई है अभी, मतलब धीरे धीरे जो है बढ़ता रहता है, डॉलर जो है बढ़ते रहते हैं। और गाइज यहाँ पे सेंटों की बहुत वैल्यू है। जो सेंट होते हैं ना, तो जैसे अपने इंडिया में पैसे चलते थे पहले, तो वो बंद हो गए, बट यहाँ पर आज भी सेंटों की बहुत वैल्यू है। अगर $4.50 है तो गाइज वो पे ही करने पड़ते हैं, कोई उधार का कोई चक्कर नहीं होता, यहाँ पे पे ही करने हैं। ये नहीं है कि उधार है या कुछ भी बाद में ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो पे करने पड़ते हैं, उनकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि वो सेंट इकट्ठे होते होते वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब डॉलर बन जाते हैं गाइज। तो देखिए कि मतलब कितना डिफरेंट है गाइज। होप गाइज अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।